स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आरिश मलिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे, उसी सीरीज में अपना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी अपना ने सबसे पहले। उसके बाद अपना ने बात की थी एलिवेशन इन, नहीं हमने बात की थी रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लास्ट वीडियो में पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो आइए मेरे साथ देखिए कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट पर आपका क्या होता है, एलिवेशन आता है। क्या होता है, एलिवेशन। कैसे होता है ये मैं बताता हूं। देखो, आपको पहले तो सबसे पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। समझ आ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, पहले ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए बेटा। बॉइलिंग पॉइंट ये होता है द टेम्परेचर, द टेम्परेचर क्या होता है बेटा, टेम्परेचर एट विच, ठीक है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जब होता है उसे कहते हैं। समझे, सबसे पहले आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट होता है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस टेम्परेचर को कहते हैं हम वेपर, वो बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए, सपोज कीजिए आपके पास क्या है, सॉल्वेंट है। इसको मैं मिटा देता हूं, उसके बाद अपना बात करते हैं। ठीक है, एक मिनट रुको। यहां से देखिए, पहले ये आपको पता चल गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे आता है। देखो बेटा, यहां पर इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, देखो आपके पास एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट ये क्या है, प्योर, इसके अंदर क्या है बेटा, प्योर सॉल्वेंट है, इसमें प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, इस सॉल्वेंट में आप क्या करो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दो। सॉल्यूट ऐड किया हमने, ठीक है, ऐड किया तो क्या होता है, इसका वेपर प्रेशर, कल वाले क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में देखा ना, इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। ये सॉल्यूशन जो बनेगा इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। तो पहले हम यहां पर बनाते हैं आपका ये वेपर प्रेशर और यहां पर टेम्परेचर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाते हैं। तो ये आता है इस तरीके से, ये आपका प्योर सॉल्वेंट का है। ये ग्राफ जो है आपका प्योर सॉल्वेंट का है, मतलब सॉल्वेंट हमने वाटर मान रखा है। तो ये सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, जब आप क्या करते हैं, एक मिनट, जब आप इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो ये जो वेपर प्रेशर है, ये जो वेपर प्रेशर है बेटा, एक मिनट को, वेपर प्रेशर जो है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, और वेपर प्रेशर को आपको इंक्रीज करना पड़ता है। समझ आ रही बात। अब देखिए होता क्या है, इसको एक मिनट देखो, ये मान लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, तो इस प्रेशर पर, इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर जो होगा वो बॉइलिंग पॉइंट होगा। जहां पर वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाते हैं उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब क्या होता है, जब ये किसका है, सॉल्यूशन का है बेटा। सॉल्यूशन जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करने लगता है, और इस पॉइंट पर जाकर ये वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। समझ आया। तो ये होता है टीबी मतलब वेपर प्रेशर ऑफ वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और इनके बीच में ये डिफरेंस होता है डेल्टा टीबी। इसी डेल्टा टीबी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो प्योर सॉल्वेंट का ये था, सॉल्यूशन का ये आ रहा है, तो उससे ज्यादा आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एलिवेशन। यही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। अब देखो क्या लिखते हैं हम, सपोज करो टीबी नॉट क्या है, ब्लैक से लिखते हैं ज्यादा अच्छा दिखेगा। टीबी नॉट क्या है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट। और टीबी क्या है, ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट बीपी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कब बना, जब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा। तो
और डेल्टा टीबी क्या होता है बेटा? डेल्टा टीबी इस होता है एलिवेशन इन, डेल्टा टीबी ऐसे लिखेंगे, देखो टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक है, इसको कहते हैं हम, इसको क्या कहते हैं, ये हो गया आपका एलिवेशन इन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, समझ आए? इसे थोड़ा नीचे लिख लो, बॉइलिंग पॉइंट, समझ आ रही है बेटा? तो ये बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब क्या देखा गया है कि हमने एक्सपेरिमेंटली इट वाज ऑब्जर्व दैट, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली इट वाज ऑब्जर्व दैट, इट वाज ऑब्जर्व दैट क्या होता है, हमने देखा है डेल्टा टीबी जो होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, किसके? मोलैलिटी के, समझ आया? मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, तो डेल्टा टीबी हमारा आ जाता है बेटा यहां पर केबी, केबी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं इनटू मोलैलिटी क्या होता है? स्मॉल एम होता है। तो यहां पर डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपने निकालना होता है। अब यहां पर केबी क्या है? केबी जो होता है वो एलिवेशन कांस्टेंट होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, समझ आ रही है? और m क्या होता है? मोलैलिटी होता है, मोलैलिटी, ठीक है बेटा? तो इसको मोलैलिटी कहते हैं। अब देखो इस तरीके से ये आ जाता है। अब इसके बाद हमें देखना है थोड़ा सा इस पे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, मतलब मोलैलिटी की डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो मैं इस साइड में लिखता हूं, इधर तो फुल हो गया, तो हम इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट उसमें लिखते हैं, ठीक है? देखो इधर देखो, इसको हम मिटा दें। अब हम यहां से क्या करते हैं, यहां से अपना को क्या दिया जाता है, देखो ये होता है मोलैलिटी, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आ जाता है केबी इंटू एम। अब केबी क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और ये किसकी? ये आपका प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट होता है। ये किसका? केबी क्या होता है? सॉल्वेंट का होता है, प्रॉपर्टी ऑफ, इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट होती है, ठीक है? सॉल्वेंट अगर आपका वाटर है तो इसकी वैल्यू अलग आएगी, अगर आपका क्या नाम है बेंजीन है, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए केबी की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है? अब देखो डेल्टा टीबी को आप लिख सकते हो टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू केबी इंटू एम, ठीक है? तो यहां से टीबी कितना आ जाएगा? टीबी आ जाएगा टीबी नॉट प्लस केबी इंटू एम। तो ये हमारा फाइनल टेम्परेचर कितना आता है? इस तरीके से आता है। अब m को कैसे लिखते हो? m क्या होता है? m क्या है? m है आपका मोलैलिटी, मोलैलिटी मैंने वहां लिखा है। अब मोलैलिटी कैसे लिखते हैं? स्मॉल m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या होता है बेटा? वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है? तो आपको क्या होगा, अब मोल्स को कैसे लिखते हैं बेटा? अगर ये ग्राम में दे रखा है तो आपने यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है? तो यहां से मोलैलिटी इज इक्वल टू आ जाता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है बेटा, इनटू 1000, ये अगर ग्राम में रखा है। तो आपसे यहां से आप इसको मोलैलिटी का फॉर्मूला ये रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।